पोटेंशियल का क्वेश्चन। ओके, सेम पोटेंशियल या सेम पॉइंट का क्वेश्चन करने वाले हैं। और इसके पहले हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का जनरल मेथड देखा था कैसे सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो भी हमारे कौन मतलब सेम पोटेंशियल पे वायर होते हैं, सेम पोटेंशियल पे हमारा जो नोड होता है, उस तरह के सर्किट डायग्राम पे कैसे हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं, सॉरी रेजिस्टेंस निकालते हैं। कैपेसिटेंस की बात नहीं कर रहे हैं, रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, है ना। तो चलिए तो देखते हैं बच्चों कि पहली बात तो इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं कि बच्चों देखो दो बातें आपको देखना है कॉन्सेप्ट ऑफ सेम पोटेंशियल में। कॉन्सेप्ट ऑफ सेम पोटेंशियल या फिर हम पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। जरा देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। सबसे पहले तो आप लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। नोड जो हमारा होता है उसकी नंबरिंग कर लेते हैं, नंबरिंग द नोड। ओके, दूसरा काम क्या करते हैं हम लोग, दूसरा काम ये करते हैं बच्चों, जहां वायर होता है ओनली वायर जिसमें कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, तो वहां पे क्या होगा, सेम पोटेंशियल होगा, ठीक है, सेम पोटेंशियल होगा, ठीक है। और जहां पे वायर होगा वहां पे क्या होगा, सेम पोटेंशियल होगा। ये दो चीजें आपको पहले भी नोट कर लेना है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन के साथ इसको समझते हैं। थ्योरी क्या लिखना, क्वेश्चन से समझ लेंगे बहुत सारी चीजें हम लोग। चलिए इसको मैं हटाता हूं और एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं बेहतरीन सा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि जैसे ये हमारा तीन वायर ऐसे कुछ कनेक्टेड है और ये हमारा रेजिस्टेंस है। ओके, और एक वायर हमने उठाया और यहाँ कनेक्ट कर दिया, दूसरे को मैंने उठाया और यहाँ कनेक्ट कर दिया, या फिर मैं ओके मैं दूसरे को उठाया और कहाँ कनेक्ट कर दिया भाई। चलो ये हमारा ए है, एक मिनट रुकिए जरा, यहाँ पे एक और मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। ओके, और हमने क्या करा भाई, हमने ये करा कि बच्चों यहां से एक वायर उठा के यहां लगा दो अगर, ठीक है। तो चलो यहां से उठा के मैं एक वायर यहां लगा दिया, चाहे एक वायर यहां लगा सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं है, जहां मन कर वहां लगा लो। एक वायर मान लो, चलो मैं यहां लगा दिया, ठीक है। चलो यहां से मैं एक वायर लगा देता हूँ। तो देखते हैं जरा, जैसे हमको इस तरह का क्वेश्चन करना होगा बच्चों, जब भी हमको इस तरह का क्वेश्चन करना होगा, मैं तो ऐसा रैंडम कोई वायर लगा दिया हूँ। अभी हम लोग अच्छे क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, ए और बी तो रहने देंगे, पहले हम नंबरिंग कर लेंगे। ये 1 है, ये 2 है ना, ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। चलो नंबरिंग हमने कर लिया। अब देखो बच्चों क्या है कि जहां पे मैंने बोला वायर, ये वायर 1 है, ये वायर हमारा 2 है, तो वायर 1 में देखो ये 1 से आया 2 पाया, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहाँ पे भी होगा, है कि नहीं। जो पोटेंशियल बच्चों यहाँ होगा वही पोटेंशियल यहाँ होगा, जो पोटेंशियल यहाँ पे है वही पोटेंशियल यहाँ पे है। अब बताओ हम लोग क्वेश्चन कैसे करें, है ना। तो अब इस तरह क्वेश्चन को हम लोग कैसे टेकल करेंगे। चलो सबसे पहले नंबरिंग आपने कर लिया, नंबरिंग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि रुक जाइए। ओके, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे बच्चों, हम लोग उस पॉइंट को लिख ले पहले। ये हमने पॉइंट लिख लिया, ये हमारा ए है। ओके चलो मैं लिख लेता हूँ कैसे पॉइंट कैसे लिखते हैं, जरा देखते हैं। ये हमारा ए है, यहाँ पे हम लोगों ने, अच्छा सब ये आर है, सभी की वैल्यू कितनी है, आर है, तो ये हमने आर लिख दिया। वहां पे देखो बच्चों पॉइंट 1 एंड 2 सेम है क्योंकि सेम वायर से कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब 1 एंड 2 सेम है तो इसका तो कोई मतलब है नहीं, बट ये तो इसका कोई मतलब नहीं है बच्चों, है ना, क्योंकि पोटेंशियल सेम है तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं होगा। ओके, अब देखो 2 एंड 3 है, ओके 2 एंड 3 है, तो 2 एंड 3 में क्या हो जाएगा बच्चों, एक कनेक्टेड है कितना, ये आर। ओके, और 3 एंड 4 यहाँ पे देखो जो पॉइंट है 3 एंड 4 एंड बी तीनों एक ही है, देखो बच्चों ये तीनों एक ही है। तो या फिर आप चाहो तो बी में एक और जोड़ दो, यहाँ पे एक और जोड़ दो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, तो 3 एंड 4 तो एक ही है, उसमें यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, तो क्या लिख लेंगे हम लोग आगे, और 3 और 4 से कितना कनेक्टेड है, बी कनेक्टेड है। ओके, तो अब देखो क्या हो गया बच्चों, क्या मिला अपने को, तो ये आर और ये आर तीनों किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में मिल गया आपको, है ना। ये तीनों किसमें मिल गए, सीरीज में मिल गया, तो अपने को क्या मिल गया, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना, 3R। अब ये तो सीरीज का कॉन्सेप्ट था, कई बार पैरेलल में कैसे होता है जरा उसको देख लेते हैं, इसको नोट कर लो, तो पैरेलल का देख लेते हैं बच्चों। ओके, इसको मैं हटा दूं। ओके चलो ये आपने देख लिया, तो अब देखते हैं पैरेलल का, ये तो हमारा सीरीज का था, पैरेलल का देखते हैं जरा। पैरेलल में ये हमारा ए है, ओके, और यहाँ पे 8R, ओके,
यहाँ पे 12R, ओके, और यहाँ पे कितना 24R, ऐसे मैंने कनेक्ट कर दिया और ये हो गया हमारा पॉइंट बी। ओके, हमने एक वायर लिया और इस वायर को यहां से उठाया और यहां कनेक्ट कर दिया, दूसरा वायर लिया यहां से उठाया और यहां कनेक्ट कर दिया। अब पूछता है कि बताओ ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट कितना है। तो अब देखो सबसे पहला काम तो बच्चों हम लोग नंबरिंग करते हैं 1 2 3 एंड 4। ये हमारा कितना है, ये हमारा वायर 1 है और ये हमारा कितना है, वायर 2 है। तो बच्चों देखो जहां जहां वायर कनेक्ट है वहां पोटेंशियल सेम होगा, तो 1 एंड 3 का पोटेंशियल क्या है, सेम है। ओके, तो यहाँ पे अच्छा चलो एक और इधर लगा लेते हैं, है ना, एक और लगा देते हैं, थोड़ा सुंदर लगेगा ये ए पे एक हमने आर लगा दिया और यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा लेंदी तो होगा लेकिन चलो कोई बात नहीं, एक आर लगा दिया। ओके, अब देखो बच्चों क्या करेंगे, ये हमारा ए तो हमने लिख लिया, ठीक है, यहाँ पे आर था, चलो ओके। अब देखो 1 एंड 3 एक ही वायर से कनेक्टेड है, यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, वो सेम होगा। तो 1 एंड 3 हमने एक जगह पे लिख लिया एंड उसके बाद 2 एंड 4, तो यहाँ हमने लिख लिया कितना 2, 4, ये सेम पोटेंशियल होगा 2 पे और 4 पे भी। और यहाँ हमने लिख लिया कितना बी, जिसमें कनेक्टेड है आर, ठीक है। तो ये हमने तो आर कर लिया। अब देखो यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना बच्चों, यहाँ पे बस फिल कर दो, आंसर अपने को मिल जाएगा, है ना। तो 1 एंड 2 के बीच में देखो 1 एंड 2 के बीच में कितना कनेक्टेड है, 1 एंड 2 कितना कनेक्टेड है बच्चों, यहाँ पे कनेक्टेड 8R हमने कनेक्ट कर दिया। ओके, ठीक है। अब देखो 1 एंड 2 के बीच में 8R था, 2 एंड 3 के बीच में 12R, तो 2 कहाँ है यहाँ पे और 3 कहाँ है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया कितना 12R एंड 3 एंड 4, 3 कहाँ है यहाँ है, 4 कहाँ है यहाँ पे, कितना कनेक्टेड है बच्चों, यहाँ कनेक्टेड है 24R। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया 24R कनेक्ट कर दिया। अब देखो बच्चों कितना है, ये 12R 8R एंड 24R तीनों किसमें कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है किसमें बच्चों, पैरेलल में, ये किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में, ठीक है। और पैरेलल में कनेक्टेड है तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन 12R प्लस 1 अपॉन 8R प्लस 1 अपॉन 24R। ओके, तो चलिए इसका आर इक्विवेलेंट जरा निकाल देते हैं, कितना होगा आर इक्विवेलेंट की वैल्यू जो पैरेलल में कनेक्टेड है वो कितना 1 अपॉन 8R प्लस 1 अपॉन 12R प्लस 1 अपॉन 24R, और इसकी वैल्यू में कितना आएगा, एलसीएम कितना आया 24 और यहाँ पे आया 3। ओके, यहाँ पे कितना आया 2 और यहाँ पे कितना आया 1। ओके, तो इस तरीके से जो अपन लोग कर सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया कितना, देखो बच्चों 3 + 2 + 1 कितना आ जाएगा आर इक्विवेलेंट वैल्यू, यहाँ पे आ गया 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट वैल्यू कितना, ये 24R और यहाँ पे 2 1 3 और 3 3 6 और कितना होगा 6 4 जा 24, तो कितना आया आर इक्विवेलेंट वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गया कितना 4R, पलट दो भाई दोनों को पलट दिया हमने, आ गया 4R। अब इसके जगह पे मैं 4R रख दूं और यहाँ पे R है, ये R है, तो अब ये सर्किट डायग्राम कितना हो गया, अब देखो ये सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से बन गया, यहाँ पे था R और यहाँ पे जो आया वो आर इक्विवेलेंट कितना आया था 4R एंड यहाँ पे जो आर था वो R था, तो ये हमारा A और ये B। तो अब आर इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी A एंड B से, कितना आ गया R + 4R + R कितना 5 एंड 6R। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे 6R। तो ये आपको क्या करना है, नोट कर लेना बच्चों, ठीक है, ये आपको नोट कर लेना। तो ये एक तरीका था इसको क्वेश्चन करने का। दूसरे तरीके पे चलते हैं, जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए, दूसरे तरीके पे चलते हैं, है ना। चलिए नोट करिए फटाफट, दूसरे तरीके पर हम लोग चलेंगे और इस तरह का क्वेश्चन अपन लोग कर ले रहे हैं, है ना। चलिए, तो ये हो गया, ठीक है, ओके। चलिए, तो ये हो गया, तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, इतनी बातें समझ में आई तो आगे का कर लेते हैं और क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो इसी पैटर्न पे कर लेते हैं एक और क्वेश्चन। ओके, चलिए इसको मैं हटा देता हूं, है ना। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं सेम पोटेंशियल का क्या है। जैसे अगर मैं बच्चों को कहूं कि यहाँ पे ये A है, ओके, दिस इज R और एक और ये R कनेक्टेड है, ठीक है ना। देखो ये बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा लेंथी तो होगा बट क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा ही आसान होगा।
है ना। तो चलिए, तो ये हमारा आर है, आर है, आर है, आर है, आर, 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 कितना हुआ देखो, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, दो और कर लेते हैं। ये अपना जो है यहां से एक और हो गया आर, और एक और हो गया, ठीक है, ये आर, ये आर, कितना हुआ देखते हैं जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो इसको यहीं पे खत्म कर लेते हैं, और ये बी हो गया, और यहाँ पे ए के साइड में बढ़ा लेते हैं, है ना, ये आर। अब देखो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप बोलोगे आर इक्विवेलेंट कितना हो गया बच्चों, 9 हो गया। ऐसे तो कुछ कनेक्टेड ना हो तो बोलोगे कितना, आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, 9 हो गया, है ना। ओके, बट मैं क्या कर रहा हूं इस बार, कि अब वायर को मैं चेंज कर रहा हूं, वायर को मैं चेंज कर रहा हूं, इन दोनों के बीच में अलग अलग वायर लगाने की कोशिश करूंगा हम लोग, है ना। चलो इनके बीच में वायर लगाने की कोशिश करेंगे। एक वायर मैंने छोड़ा, ओके, और दो के बाद हमने क्या करा, वायर लगा दिया, ठीक है, बात समझ में आया। अब फिर मैंने एक आर छोड़ा, और यहां से दो के बाद एक वायर लगा दिया, ठीक है, क्यों आया समझ में। तो क्या है कि यहाँ पे लगा दिया मैं। अब इसको हमने क्या करा, इसको भी छोड़ दूंगा मैं, और क्या कर सकता हूं मैं, देखो बच्चों, और फिर मैं इस आर को छोड़ के, और फिर मैं 2 आर के बाद एक वायर लगा दिया, और यहां से मैंने उठाया एक आर को छोड़ा, और 2 आर के बाद मैंने वायर लगा दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करो जरा, बताओ कितना होगा आर इक्विवेलेंट की वैल्यू। हमने वायर ऐसे लगा दिया भाई हर जगह पे। ओके, चलो क्या करोगे भैया, ये वायर नंबर 1 है, ये वायर नंबर 2 है, ये वायर नंबर कितना है, 3 है, वायर नंबर 4 है। ओके, और जहां जहां वायर होगा वहां वहां हमारा पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, इक्वल पोटेंशियल होगा। तो मैं बोल दूं इसको, पॉइंट बोल दूं 1 2 3 4 5 6 7 और क्या 8। अब देखो जरा कौन कौन सा सेम होगा, ये मैं लिख लेता हूं, ये ए, और इनके बीच में कनेक्टेड है ये आर, और कौन कौन सा, एक और कितना 3। तो यहां पे बच्चों 1 और 3 क्या होंगे, सेम पोटेंशियल पे होंगे, सेम पॉइंट है ये। 2 एंड 4 भैया वो किस पे होंगे, 2 एंड 4 सेम पॉइंट पे होंगे। अब देखो यहाँ पे 4 एंड 5 तो नहीं है सेम पॉइंट पे ना बच्चों। अब देखो 5 और कितना है 7 है, तो यहाँ पे 5 7 क्या है, सेम पोटेंशियल पे है। और यहाँ पे देखो बच्चों 6 और 8, 6 और 8 सेम पोटेंशियल पे है, और ये अपना रहा बी, इससे हमने कनेक्ट कर दिया कितना, आर। अब चलो वैल्यू डालते हैं, देखते हैं जरा, 1 एंड 2, 1 यहाँ है 2 यहाँ है, कितना कनेक्टेड है बच्चों, आर कनेक्टेड है। ओके, 2 एंड 3, 2 यहाँ पे है और 3 इसमें है, कितना कनेक्टेड है, आर कनेक्टेड है, मैंने आर भर दिया। ओके, 2 एंड 3, ओके चलो अब 3 एंड 4, देखो 1 एंड 2 के बीच में कितना हो गया, 1 एंड 2 था, यहाँ हो गया 2 और 3, 2 यहाँ है 3 यहाँ है, 2 यहाँ पे था 3 यहाँ पे, एक हो गया। अब देखो 3 एंड 4, 3 एंड 4 में कितना है, आर है, तो चलो यहाँ पे भी एक आर हमने जोड़ दिया। ओके, ठीक है, और यहाँ पे 4 एंड 5, 4 यहाँ है 5 यहाँ पे, यहाँ पे हमने एक जोड़ दिया आर। ओके, चलिए 5 एंड 6, 5 यहाँ है 6 यहाँ है, चलो हमने एक आर जोड़ दिया। ओके, 6 एंड 7, 6 यहाँ पे 7 यहाँ है, तो हमने एक आर जोड़ दिया। ओके, और कितना है 7 एंड 8, 7 यहाँ है और 8 यहाँ है, हमने एक आर जोड़ दिया। ओके, हमने क्या करा, आर जोड़ दिया, एंड 8 के बाद हमारा बी कनेक्टेड ही है, तो चलो कितना आ जाएगा बच्चों, देखो अब कितना आसान हो गया है कि नहीं, कितना आसान हो गया आपको करना। तो कितना हो जाएगा, ये आर 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 कितना, आर बाई 3, तो देखो अब तो आसान हो गया बच्चों तुम्हारे लिए, ये आर और इसका रिजल्टेंट कितना आ गया, आर बाई 3 आ गया, इसका रिजल्टेंट, अच्छा यहाँ पे आर है, फिर यहाँ पे कितना बच्चों, आर बाई 3। ओके, और फिर यहाँ पे कितना है, आर है। तो अब आर इक्वलेंट कितना आ जाएगा, ये ए और ये हमारा बी। अब आर इक्वलेंट कितना आ जाएगा बच्चों, आर इक्वलेंट लिख लो यहाँ पे, आर इक्वलेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आर आर आर, ये कितना हो गया 3r, और 3r प्लस r बाई 2r बाई 3, 2r बाई 3। ओके, तो जो है 2r बाई 3, तो कितना हो गया, ये 9 हो गया। ओके, ये 9 और 2 11, तो हो गया आपका 11r/3, ये आपका आ गया आंसर। इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग करते हैं, जल्दी से नोट करो बच्चों, फटाक से नोट कर लो फटाक से।
ओके, तो ये नोट हो गया हो, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसको मैं हटा देता हूं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ओके चलिए, हटा दो बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन तो आप कर लोगे मेरे ख्याल से। अब दूसरे टाइप का थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। क्वेश्चन ऐसे बनता है, देखो बच्चों क्या है कि कुछ इस तरह का क्वेश्चन बनता है। ओके, और यहाँ पे आर, ओके बच्चों ये आर एंड दिस इज आल्सो आर, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है ना। या बी को कहीं दिया रहेगा, ये बी को यहाँ दिया रहेगा और पूछेगा बताइए आर इक्विवेलेंट कितना होगा बिटवीन ए एंड बी। ओके, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बनता है इसी टाइप का। चलिए अभी इसको कर लेते हैं, फिर आगे करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये सभी आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये भी आर है। ओके, तो क्या होगा भाई, देखो बच्चों ये ए है ना, और देखो ये बी है, तो ये हर एक पॉइंट क्या है, देखो ये बी है तो सभी जगह बी है, क्योंकि इनके बीच में ये वायर देखो कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा है, तो जहां जहां वायर होता है वहां मैंने बोला था पोटेंशियल सेम होता है ना, तो वो पॉइंट सेम होगा, ये भी होगा तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, तो ये भी होगा, है ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मैं ऐसा बना सकता हूँ, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। ओके, तो देखो ये ए और बी के बीच में कितना है, आर कनेक्टेड है, हमने आर कनेक्ट कर दिया। ओके, ए और बी के बीच में कितना कनेक्टेड है, आर कनेक्टेड है, हमने आर कनेक्ट कर दिया। ओके ठीक है, अब देखो ए और बी के बीच में कितना कनेक्टेड है, आर कनेक्टेड है, हमने आर कनेक्ट कर दिया। ओके बच्चों, और देखो ए और बी के बीच में ये भी होगा, सभी पॉइंट इस पे क्या होंगे, वो बी होंगे, तो ये है और ये बी है, तो यहाँ पे भी कितना होगा, आर होगा। तो हमने क्या करा बच्चों, आर कनेक्ट कर दिया, या हमने आर कनेक्ट कर दिया। अब ये चारों किस में कनेक्टेड है बच्चों, ये चारों सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल, तो दिख रहा है पैरेलल में कनेक्टेड है, तो आर इक्विवेलेंट अपन लोग क्या लिखेंगे, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा कितना, आर बाई 4। कोई एक आर ले लीजिए, जिसमें डिवाइडेड हो तो डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4, हमने आर ले लिया, सभी इक्वल है तो आर बाई 4, तो अपना आंसर कितना आ गया, आर बाई 4 आ गया। तो इसको नोट कर लेना है फटाफट, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसको नोट करने के बाद। ओके चलिए, पहला क्वेश्चन दिए हुआ, दूसरा कॉन्सेप्ट देखो इस पे क्या होता है, इसको नोट कर लीजिए, तो मैं इसको हटा दूं, अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं हटा दूं इसको। ओके चलो, नोट कर लिया हो तो इसको मैं हटा देता हूं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इस पे क्या बनता है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों क्या करता है कि यहाँ पे बोलता है ये अपना O है, एंड यहाँ पे ये यहाँ से कनेक्ट डिसकनेक्ट कर देता है, वो बोलता है ये A है। तो बताओ अब A और B के बीच में कितना होगा आर इक्विवेलेंट की वैल्यू। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, देखो यहाँ लिख लिया A, यहाँ लिख लिया O, यहाँ लिख लिया B, ये तो 3 पॉइंट है। अब ये सारे पॉइंट क्या है, वो B है, बट यहाँ पे A और O के बीच में कितना कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड है R। और देखो O से A के बीच में A R कनेक्टेड है, और O से B के बीच में कितना कनेक्टेड है, O है ये, O से B के बीच में कितना कनेक्टेड है, वो है R। फिर से O से B के बीच में कितना कनेक्टेड है बच्चों, देखो ये अपना रहा एक, ये रहा दूसरे नंबर पे R और तीसरे नंबर का R, तो ये तीनों कनेक्टेड है कितने, R। ओके, तो ये R और ये R, अब कितना हो गया A एंड B के बीच में, तो देखो ये इसकी वैल्यू कितनी, तीनों सीरीज में है पैरेलल, तो दिख रहा है बच्चों पैरेलल, तो मैं लिख लूंगा ये R, ओके ये O, और यहाँ पे कितना R बाई 3 एंड दिस इज द B। तो कितना आ जाएगा बच्चों, RAB की वैल्यू, RAB की वैल्यू कितनी आ गई, R प्लस R बाई 3 बोले तो कितना 3 प्लस R कितना 4R बाई 3, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, 3R प्लस R कितना 4R बाई 3, तो ये आपका आंसर आ गया। ओके ठीक है ना, तो चलो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब एक और बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं जो IIT JEE मेन से पूछा गया क्वेश्चन था, इसको नोट कर लो फट से, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। चलो चलिए, ये क्वेश्चन है जो IIT में पूछा गया क्वेश्चन था, है ना, और सबके रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो है R। तो ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है बच्चों, ये भी R है, ये भी R है, और ये भी R है। चलो वायर को सबसे पहले हम लोग क्या करें, नाम दे दें, ये हमारा 1 है, इसको मैं 2 बोल दूं, इसको मैं 3 बोल दूं, और इसको मैं 4 बोल दूं। ओके, तो देखो बच्चों इक्विपोटेंशियल मतलब इक्विपोटेंशियल पॉइंट बोल सकते हैं, या फिर हम ये एंड 2 पे बोल सकते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। 3 एंड 4 पे हमें बोल सकता हूँ कि हमारा जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं जरा। तो ये हम लोग यहाँ बना लें, ये हमारा A है, और यहाँ पे मैं लिख लूं B। ओके,
और ए से देखो क्या कनेक्टेड है 1 एंड 2, तो मैं लिख दूं ए से कनेक्टेड है ये 1 और ये पॉइंट 1 कामा 2। ओके, ये दो पॉइंट हमारे जो है इक्वल है। उसी तरह से हमारा 3 एंड 4 इक्वल है, तो मैं यहाँ पे 3 कामा 4 लिख लेता हूं, ये हमारा पॉइंट। ओके चलिए, और ये हमारा रहा ए और ये रहा हमारा बी। तो चलिए ए से 1 पे कितना कनेक्टेड है, आर कनेक्टेड है, तो ए से लेके 1 पे हमने आर कनेक्ट करा दिया। ओके, अब देखते हैं जरा ये 1 से लेके 3 पे कितना कनेक्टेड है। ये 1 से लेके 3 पे कितना कनेक्टेड है बच्चों, ये 2 आ रहा है ना, सीधे में लिख सकते हैं हम 1 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख लूं ये हमारा 2 आ है। ओके चलिए, 3 से लेकर के 2 पे कितना कनेक्टेड है, ये हमारा आर और ये हमारा आर, तो ये कितने किसमें है, ये हमारा 2 आर है ना, 3 एंड 2, तो 3 आर है 2 आर यहाँ पे है, कितना कनेक्टेड है बच्चों, ये हमने कनेक्ट कर दिया कितना 2 आर। ओके चलो, अब हम लोग देखें जरा 2 से लेकर के और 4 तक कितना कनेक्टेड है बच्चों, 2 एंड 4, ये 2 आर कनेक्टेड है 2 एंड 4, तो देखो 2 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है, तो यहाँ कनेक्टेड है बच्चों 2 आर। ओके चलो, अब कितना है 4 एंड बी कितना कनेक्टेड है आर, तो यहाँ रहा 4 यहाँ रहा बी और यहाँ कनेक्टेड है बच्चों कितना आर। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कितना आसान है क्वेश्चन करवाना, बस आपको नंबरिंग करने आना चाहिए और ये देखना पड़ेगा कि आपको कोई पोटेंशियल कहां कहां पे सेम है। तो देखो ये वायर इससे कनेक्टेड था, तो ऑब्वियस सी बात है 1 एंड 2 पोटेंशियल सेम होंगे। 4 एंड 3 दोनों एक वायर से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, एक पोटेंशियल पॉइंट है। और ये आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है, आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो देखो कितना हो गया, ये 2r ये 2r ये 2r के पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा 2r/3। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हमारा a, ये अपना रहा r, और ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया 2r/3 एंड दिस इज द r, ये हमारा हो गया पॉइंट बी। बोलो हाँ, है कि नहीं, बोलो हाँ। तो ये आ गया है ना। तो अब मैं इसका आर इक्विवेलेंट निकाल सकता हूँ, आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी कितना हो जाएगा, आर आर 2r और कितना 2r/3, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ओके, इतना तो कैलकुलेशन आता ही होगा मेरे ख्याल से। तो मुझे फिर बच्चों कितना हो गया 6r + 2r बाई कितना 3, मतलब 8r/3। तो अपने को मिल गया क्या आंसर, r a और b की वैल्यू मिलेगी कितनी 8r/3। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन बच्चे इस तरह से हम लोग टैकल करेंगे, है ना। तो चलिए नोट कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। बट बच्चों, अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हो तो प्लीज इसको लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों से कहो कि वो भी सब्सक्राइब करें, तुम भी सब्सक्राइब करो, ताकि ये जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में जो भी अपने एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी मैं दे रहा हूँ, वो हर बच्चे तक पहुंचे, है ना। चलिए, तो इसको नोट कर लेना है, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, है ना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।